ये मजा आता है कि फास्ट बॉलर्स कंपनी यार, क्योंकि आई एम सॉरी, मैं कई बार इस चीज का हवाला दे चुका हूं और ये मुझे बोला था इंडिया के ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर कपिल देव ने। पाजी कहते देखो इंडियन क्रिकेट में क्या है ना, जो बैट्समैन है वो वाइट कॉलर के साथ घूमता है, अफसर होता है, हम फास्ट बॉलर जो है वो ब्लू कॉलर हैं, मजदूर होते हैं। लेकिन आज ईशांत वाकई में इंडिया में क्रिकेट का रंग तस्वीर बदली है। इंडिया वो नहीं है कि स्पिनर आ गए तो बस काम हो गया। एक्चुअली आप लोगों की एक पौध ऐसी आई, इंस्पायर्ड बाय द ग्रेट कपिल देव, जो लोग इंडिया में फास्ट बॉलर को भी कहते हैं यार बेस्ट इंडियन फास्ट बॉलर ही है दुनिया में। आपको लगता है ये चेंज हुआ है? बिल्कुल चेंज हुआ है ये। चेंज होना बहुत ज़रूरी था। इससे पहले सब लोग बात करते थे कि इसकी डेनिस लिली, रिचर्ड हेडली और ग्रेट फास्ट बॉलर जो वेस्ट इंडीज़ के होते थे। अब बात करी जाती है जसप्रीत बुमराह, शामी, इन सब की बात करी तो अच्छा लगता है ये सब चीज़ें देख के कि इंडियन फास्ट बॉलर्स का नाम लिया जा रहा है वर्ल्ड क्रिकेट में कि ये मैच जिता सकते हैं, टूर्नामेंट जिता सकते हैं। और एक्चुअली अगर आप देखो तो आपको जो टूर्नामेंट होता है ना, वो फास्ट बॉलर ही मतलब बॉलर्स जिताते हैं बेसिकली। अगर आपका बॉलर किसी टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज़ है तो आपकी टीम टूर्नामेंट जीती पाएगी। इन्होंने शामी भाई की बात कर दी, जसप्रीत बुमराह की बात कर दी, अपना नाम नहीं लिया। वो ईशान की खासियत है, वो जब कभी ये सब चीज़ होती है तो अपना नाम कभी नहीं लेता। बट हम लोग एज अ फास्ट बॉलर मानते हैं कि वो फास्ट बॉलर में लेजेंड है, जिसने 100 मैच खेले, यानी हमारी जनरेशन में। तो डेफिनेटली ईशांत हमेशा वहाँ रहता है, तो वो अपने आप को क्रेडिट कभी नहीं देता, तो वो क्रेडिट हम देते हैं उसे। और वी ऑलवेज गिव दैट रिस्पेक्ट बिकॉज एज अ फास्ट बॉलर 100 टेस्ट मैच खेलना बहुत बड़ी बात होती है। सही बात है। और मोहित भाई मतलब विक्रांत भाई सॉरी, बट यहाँ पे हम लोग शरीफ बने हुए हैं, हम वैसे इतने शरीफ हैं नहीं। बट जरूरत नहीं है बनने की। क्या जरूरत है? जो फास्ट बॉलर है फास्ट बॉलर होना चाहिए। फास्ट बॉलर अगर गुंडा नहीं होगा तो फास्ट बॉलिंग नहीं कर सकता। तो वही चाहिए हमें आज। सबसे बड़ा गुंडा तो ईशान है। ये तो है, देखो मानो मत मानो, ये ऑफ द फील्ड ऑन द फील्ड सबसे बड़ा गुंडा है भाई। आज तक पता नहीं चला टेलीविजन पे। क्या बात कर रहे हो, आपको दिखाई नहीं? आपको ना इतना कुछ कर चुका है और कितना करेगा। नहीं, मैदान के बाहर तो हमें पता ही नहीं है। मैदान पे तो हम ये देखते हैं ना कि आप बैट्समैन के साथ, बैट्समैन टेरराइज्ड है। अब हमें क्या पता, आप बताइए ना कुछ। किस बैट्समैन से नहीं लड़ा है लंबा अब तक? एक नाम बताओ जिसके अगेंस्ट से खेला हो और ईशान ने उसके साथ लड़ाई ना करी हो। हाँ, ऐसे देखना पड़ता है ईशान को, वो अलग बात है। ईशान कमाल है यार। मतलब हमें तो लगता था कि ईशान जो है आराम से आ रहे हैं, बॉल डाल रहे हैं, आउट किया, घर चले गए। बट वाकई ये गुंडे वाली बात है। फास्ट बॉलिंग इंडिया में करनी है ना विक्रांत भाई, तो आपको थोड़ा वो पागलपन चाहिए। और अगर वो पागलपन नहीं है तो इंडिया में फास्ट बॉलिंग करना बहुत मुश्किल है। नहीं, और मुझे तो वो इनका पर्थ वाला टेस्ट मैच, इंसिडेंटली मैं वहाँ था, और मोहित भाई जो इन्होंने स्पेल डाला था, इनफैक्ट इन्होंने सिडनी में भी बॉल अच्छा डाला था। अनफॉर्चुनेटली वो जो भी मैच में हुआ, बट पर्थ वाला क्या ईशांत, वो एक मैच एक्चुअली वो आपके लिए और इंडियन क्रिकेट के लिए टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि हम लोग वहाँ थे, जो कुछ हो रहा था, फिर पर्थ में जाके जीतना आपके अपने करियर के लिए वो मैच क्या लेके आया? विक्रांत भाई, उस टाइम मैं एक यंगस्टर था, ठीक है। मैं दूसरा या तीसरा टेस्ट मैच खेल रहा था अपना। मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि मतलब मीडिया क्या बात कर रही है, लोग क्या बात कर रहे हैं। तो मैं बस अपनी बॉलिंग कर रहा था। अच्छी चीज़ ये थी कि मैंने पूरा सीज़न फर्स्ट क्लास का खेला हुआ था, तो मैं वो एक रिदम में था और मैं मैच खेल रहा था, कंटिन्यूसली मैच खेल रहा था। तो वही रिदम ऑस्ट्रेलिया में जाके कंटिन्यू हुआ। फिर वो स्पेल गिरा, और वैसे स्पेल अगर आप देखो तो बहुत नॉर्मल है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डालना, क्योंकि आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट से यही सीखते हो, कंसिस्टेंटली एक जगह पे बॉलिंग करना। जब आप एक जगह पे बॉलिंग करते रहते हो, मे बी एक मैच नहीं, 2 मैच नहीं, बट तीसरे मैच में कहीं ना कहीं वो रिवॉर्ड आपको मिलता है। तो मेरे साथ वही हुआ कि मेरे को पर्थ में उसका रिवॉर्ड मिला, सिडनी में नहीं मिल पाया। इस चीज का गिला है कि वाइट बॉल क्रिकेट आप थोड़ा और खेल सकते थे। मैं जनरली ग्रजेस और गिला पे नहीं जीता। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि आगे क्या है, और मैं कोशिश यही करता हूँ कि अपने में खामी ढूंढूं। अगर मैं अपने में खामी ढूंढूंगा तो इम्प्रूव करने का चांस होता है। अगर आप दूसरे में खामी ढूंढोगे तो आप एक्सक्यूजेस रखते हो। ये मेरी सोच है, तो मैं इसी सोच के साथ खेला हूँ, इसी सोच के साथ जिया हूँ, और इसी सोच के साथ मेरे ख्याल से आगे जीता रहूँगा।
और मोहित भाई ये मतलब इन्होंने एक बात बोली कि इंडिया में फास्ट बॉलर होना आपको पागलपन चाहिए, उसके बिना एक्चुअली आप नहीं हो सकते। आपको इंजरीज होंगी, पिचेस ऐसी होंगी, कप्तान स्पेल नहीं डलवाएगा। बट क्या एक्चुअली फास्ट बॉलर्स का ट्राइब जो है वो डिफरेंटली सोचता है? हाँ, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं टाइम के साथ चीज़ें काफ़ी चेंज हो गई हैं। जैसे पहले बोला जाता था कि यार एक लोकल saying है कि फास्ट बॉलर्स का दिमाग घुटने में होता है, लेकिन अगर आज के टाइम पे आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा दिमाग अगर कोई लगाता मैं है, कहते कहते डर गया था, मैं निकलने लगा था, फिर मैंने कहा छोड़ दो यार। नहीं, कुछ कुछ बॉलर्स के लिए ठीक है कि आप बिना सोचे समझे करें, तो वो कि अगर ज़्यादा आप सोचते हैं तो कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं अपने लिए चीज़ें। तो कुछ बॉलर्स के लिए वो बहुत अच्छी बात है कि आप बिना सोचे समझे करो। लेकिन आज के टाइम पे स्पेशली इन वाइट बॉल क्रिकेट, स्पेशली इन T20, यस, आपको ज़रूरत से ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। आपको ये पहले तो यही सोचना है कि एक जगह बॉल फेंकनी है, उसे एग्जीक्यूट करना है अच्छे से। एट द सेम टाइम आप प्रिडिक्टेबल भी नहीं हो सकते हो, तो ये सब चीज़ें भी हैं। तो ये तो वाइट बॉल की रही। लेकिन यस, जैसे आपने बोला कि इंडिया में खेलना या एक फास्ट बॉलर को किस तरीके से होना चाहिए, तो यस, कहीं ना कहीं पागलपन वो ज़रूरी है। लंबे स्पेल्स कैसे डाल सकते हो वो बहुत ज़रूरी है, और वो बिना जुनून के तो नहीं हो सकता है, जितना मुझे लगता है। अगर डोमेस्टिक क्रिकेट, बिना डोमेस्टिक क्रिकेट के कुछ है भी नहीं। अगर डोमेस्टिक क्रिकेट में आपको आगे जाना है तो लंबे स्पेल डालना आना चाहिए आपको, वो डाल के ही आएगा। अगर हम ईशांत की भी बात करते हैं तो इसने बोला कि पीछे फर्स्ट क्लास खेल के आया था। मैं 19 से देख रहा हूँ, ईशान 19 से साथ में क्रिकेट खेल रहे हैं। तो अंडर 19 में भी 10 ओवर, 8 ओवर, 12 ओवर, 16 ओवर हमारे लिए आम स्पेल होते थे वो बेसिकली। कई बार तो ऐसा भी हुआ है हमारे साथ कि हमने पहला डाला है और लंच का आखिरी ओवर भी हम लोग ही डाल रहे हैं। तो वो 12 13 ओवर। यस, तो वो कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी काम आती है। वो लेंथ में काम आएगी आपके लिए, वो एग्जीक्यूशन में काम आएगी, और वो लंबे फॉर्मेट में हमेशा काम आती है। उमेश को मैंने पहली बार देखा था श्रीलंका। उमेश और जयदेव उनादकट थे उस दौरे पे, बॉल डालने के लिए गए थे। साल याद है आपको? काफ़ी पहले की बात है, मुझे लगता है इनको साल याद नहीं है। 9-10। 2010। हाँ, वही 9-10 का 2010 की बात है। तो इन्होंने नेट में दोनों ने इतना अच्छा बॉल डाला, सचिन पाजी ने कहा यार ये तो इंडिया खेल रहे होनी चाहिए। और उसके बाद आपको फास्ट ट्रैक किया गया था इंडियन क्रिकेट। उस वक्त कहा गया कि ईशांत शर्मा ऑलरेडी थे, जहीर खान थे और उमेश यादव। मतलब इंडिया की फास्ट बॉलिंग कंप्लीट हो गई है। एक्चुअली कह सकते हैं क्योंकि टाइम ऐसा था, क्योंकि जिस हिसाब से परफॉर्मेंस हुई थी और मैं जिस हिसाब से डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हुए आ रहा था, तो एक कह सकते हैं कि लाइफ में एक ऐसा चांस बना कि इंडियन टीम में हमें सेलेक्ट किया गया, मुझे और जयदेव उनादकट को। और दोनों ने श्रीलंका जाके नेट में बॉलिंग की, तो काफ़ी पॉजिटिव हमें सुनने को मिला हमारे सीनियर प्लेयर से जितने भी। तो एक कॉन्फिडेंस होता है कि उस एज में जाके और इतने जल्दी आपको वो मौके मिलना, और इतने बड़ी टीम को यानी इतने बड़े प्लेयरों को बॉलिंग डालना नेट में यानी बहुत कम होता है। तो वो चांस मुझे और जयदेव को मिला, तो हमने कोशिश यही की जो हमारा 100% है वो देना है वहाँ पे। तो हमने उस हिसाब से बॉलिंग की और काफ़ी अप्रिसिएशन मिला। और उसके बाद कह सकते हैं कि जो हमने मेहनत की 2-3 साल डोमेस्टिक क्रिकेट में, उसके बाद जाके यानी 2011 में मेरा टेस्ट डेब्यू हुआ। बट उसके पहले एक सीरीज और हुई थी साउथ अफ्रीका में, जहाँ जयदेव उनादकट का डेब्यू हुआ। 2010 में? हाँ, उसके बाद ही तो जयदेव उनादकट को चांस मिला, और उसके बाद 2011 में मुझे मिला। तो आई एम ग्रेटफुल कि मैंने, जैसे हमने बात की कि इतने बड़े प्लेयर, और जब ड्रेसिंग में पहली बार गए तो आप देख के डर जाते हो कि यार इनको तो हम टीवी में देखते थे, और सडनली एक 20-22 साल का लड़का उनके बीच में बैठा हुआ है, और सहमा वो भी। ऐसा लगता था कि कुछ बोलूं या ना बोलूं, कहीं से कोई आवाज़ ना आ जाए, हाँ जी क्या हाल है। तो बट मुझे लगता है कि उस टाइम पे किसी भी सीनियर ने ऐसा फील नहीं होने दिया कि मैं टीम में नया हूँ। और जब मैंने अपना डेब्यू किया तो सचिन पाजी हमेशा मिड ऑन या मिड ऑफ में खड़े होते थे मेरे साथ, क्योंकि उनको पता था कि यंग लड़का है, काफ़ी रॉ है, तो थोड़ा प्रेशर होगा क्योंकि टीम और सिचुएशन ऐसी थी मेरे लिए। तो वो हमेशा मेरे साथ रहे, और काफ़ी सारे सीनियर ने। और ईशांत भी, उसके बाद ईशांत से भी मुलाकात थी, क्योंकि जब डेब्यू हुआ था तो ईशांत नहीं था उसमें, तो उसके बाद ईशांत से हुई। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि मैं अपना जितना भी क्रिकेट खेला हूँ ईशांत हमेशा रहा है। तो एज अ जूनियर ही रहा हूँ मैं, क्योंकि ईशांत काफ़ी टाइम पहले डेब्यू कर चुका था। तो और एज अ फास्ट बॉलर जो हमने बात की कि 100 मैच डेफिनेटली खेलना काफ़ी बड़ी बात होती है एज अ फास्ट बॉलर। सो वो ईशांत ने करके दिखाया, और उसमें उससे भी काफ़ी कुछ सीखा है हमने, क्योंकि जब मैंने क्रिकेट खेलना चालू किया था, मैं काफ़ी यंग था। तो कई मैचेस में सिचुएशन ऐसी आती थी कि आपको कोई ना कोई चाहिए होता था। तो जैसे आपने बोला फास्ट बॉलर गैंग, तो हमारा गैंग ऐसा था कि एक दूसरे की हेल्प हमने हमेशा की है।